अकबर के बेटे जहांगीर का जीवन परिचय। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दनियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दनियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानाबाई से हुआ था, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। वह मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ा के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। 1605 ईस्वी में कई उपयोगी सुधार लागू किए। कान और नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द कर दी गई। शराब और अन्य नशा हमलावर वस्तुओं का भी हकमा बंद कर दिया गया। कई अवैध महसूलात हटा दिए गए। प्रमुख दिनों में जानवरों का जबीहबंद फरियादी की दाद रस्सी के लिए अपने महल की दीवार से जंजीर लटका दी, जिसे जंजीर सुल्तान कहा जाता था। 1605 ईस्वी में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और आगरे से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे हराया। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, जो खुसरो की मदद कर रहे थे, उसको भी फांसी दे दी गई। 1614 ईस्वी में राजकुमार खुर्म शहजा ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया। 1620 ईस्वी में कानगढ़ सवै जहांगीर के ने जीत लिया। 1622 ईस्वी में कंधार क्षेत्र हाथ से निकल गया और पहली बार भारतीय व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से आया था। 1623 ईस्वी में खुर्म ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली अहमद बनाने की कोशिश कर रही थी। अंततः 1625 ईस्वी में बाप और बेटे में सुलह हो गई। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकलने की विधि नूरजहां बेगम माँ की ने आविष्कार किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुझके जहांगीर में लिखे। उसे शिकार से भी प्रेरित थी। अफीम और शराब के ज़्यादा सेवन के कारण अंतिम दिनों में बीमार रहता था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर के वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया। लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर ने समय को चित्रकाल और स्वर्णकाल कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।